औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तमीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो गुज़श्ता दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी आसिफ भाई के साथ मिलकर कि इटली में मौजूद जो वर्कर्स हैं क्या वो अपनी फैमिली के पैसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जो कि हाल ही दिनों में एक यूरोपीय यूनियन की अदालत से कानून पास हुआ है। तो उसके बाद काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आए, जिन्होंने कहा जी हम तो पहले से ये पैसे ले रहे हैं, और कुछ ने कहा जी हमने तो ये अपनी फैक्ट्री वालों से या जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ कहा है, तो वो कह रहे हैं कि उस किस्म का कोई कानून पास नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये कानून अभी यूरोपीय यूनियन से पास हुआ है। अब जो है वो इटालियन हुकूमत के पास आएगा, एम्स के पास आएगा, एम्स वजारत ख़जाना से डिस्कस करेगी मामला, उसके कवायद ज़वाबित तय होंगे। उसके बाद जाकर जो है कोई तरीक़ाकार वज़ा होगा कि पैसे कैसे मिल सकते हैं या किन किन लोगों को मिल सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता चलूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पहले से ही पैसे ले रहे हैं, हमारी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे बुस्तों में ले रहे हैं या वो जो कि सतह 33 में लेते हैं, उनसे गुजारिश है कि सैनी familiare और detrezione familiare में कुछ फ़र्क होता है। सैनी familiare जो है इससे पहले उन लोगों को दी जाती थी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपकी फैमिली के लिए आपके रेडिट को देखते हुए, आपकी आमदन को देखते हुए जो है आपके पर बच्चे के हिसाब से, वाइफ के हिसाब से जो है वो आपकी जो तनख्वाह में इजाफी पैसे दिए जाते हैं। जबकि जो आप पैसे ले रहे हैं, जो आप जिन लोग दोस्तों ने अपने बच्चों के फैमिली के कोडिस फिस्काले बनाए हुए हैं और वो पैसे अगर ले रहे हैं सतह 33 में या बुस्तों में, तो वो जो है वो detrezione familiare की मद में ले रहे हैं। वो ये होता है कि आप पर टैक्स कम होता है detrezione की मद में, कि आपकी फैमिली, आपके ऊपर इतने लोग कारिका हैं, आपकी इतनी आमदन है, आपकी आमदन के हिसाब से वो detrezione बनती है। जो कि आप कुछ दोस्त जो है वो साल के आखिर में सतह 33 में लेते हैं, या कुछ रोज दोस्तों ने जो है वो कारिका साथ कराए हुए कोदी फिस्काले अपने बुस्ते पागों में, तो वो बुस्ते पागों में यानी अपनी सैलरी स्लिप में ले रहे हैं। ताहम इन दो चीज़ों में बिल्कुल वादा फ़र्क है। जो अब कानून पास हुआ है यूरोपियन यूनियन से, इस हवाले से सबसे पहले जो है कुछ दोस्तों ने ब्रेशिया की अदालत में केस किया था कि जी हमारे पास कार्ता दी सजोनो यूएई वाली या जिस जो अब लोंगो पीरियोडो वाली सजोनो है, अगर हमें चितादीने जो लहजे हैं वो कहते हैं इटली के, जिनके पास कार्ता सजोनो है, उनके जो राइट्स हैं वो इक्वल हैं इतालवी शहरियों के, तो हमें वो क्यों नहीं दी जाती मुराद जो कि इतालवी शहरियों को मिलती हैं। जिस पर अदालत ने फैसला दिया, तो उसके बाद ये हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और बिल आखिर यूरोपियन यूनियन की अदालत से जो है ये कानून पास हो गया कि जो इटली में मजदूर काम कर रहे हैं, जिनके पास कार्ता सजोनो है कि या यूएई वाली सजोनो है, उनके पास उन्हें वो इक्वल राइट्स दिए जाएँ, उन्हें उन बाकी मजदूरों के भी मुताबिक राइट दिए जाएँ जो कि उनको मिलते हैं। क्योंकि अगर कोई इतालवी शहरी है, उसके बच्चे अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, तो उससे वो सैनी familiare बाकायदा तौर पर पुश्ते पागे में उसकी तनख्वाह में मिलता है। तो जो एक आम वर्कर है जिसके पास तालवी शरीत नहीं है, कार्ता सजोनो है या नॉर्मल सजोनो भी है, तो उससे वो क्यों मुराद क्यों नहीं मिलती, हालांकि टैक्स वो भी उतना ही दे रहा है, तो वो मुराद क्यों नहीं मिलती, जिस पर जो यूरोपियन यूनियन ने फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, जो सैनी familiare होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, एक बार फिर बताता चलूँ, आपकी बच्चों को देखते हुए कि आपके ऊपर कितने बच्चे कारिका हैं, आपकी वाइफ, उनकी मद में जो है आपको इजाफी पैसे आपकी तनख्वाह में मिलते हैं, या उसे आप सतह 33 में भी ले सकते हैं, एक साल इकट्ठे भी ले सकते हैं। ये हर साल जो है जून में जो है वो जुलाई में जो है रिन्यू होता है, जुलाई से दोबारा स्टार्ट होता है नए साल का आगाज़, जो साल होता है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट जून में दोबारा जो है आपको ख़त्म हो जाता है, दोबारा रिन्यू कराने पड़ते हैं। लेकिन detrezione familiare जो है उसका एक अलग तरीक़ाकार है। वो जो है आपको फिस्काले कारीगर कराते हैं, जिस दिन से आप कारीगर कराते हैं उस दिन से वो शुरू हो जाते हैं। वो आप सतह 33 में इकट्ठे भी पैसे ले सकते हैं, जबकि आप तनख्वाह अपनी फैक्ट्री में जो है, जहाँ आप जिस मालिक के पास काम करें, उससे आपने बुस्ते में कारीगर करवा के जो आपका टैक्स है वो आपके रेडिट के हवाले से जो कम हो जाएगा, जितने बंदे आपके ऊपर कारीगर होंगे। कारीगर कौन कौन हो सकता है? कारीगर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके खाला ताया, कोई भी बंदा कारीगर हो सकता है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइत हैं, उन्होंने कुछ आमदन रखी हुई है कि इतने 2300 से, या जो भी उनकी, अब आप चले जाए किसी भी फिजियोथेरेपी के दफ्तर में या जहाँ कोर्ट फिस्काले बनते हैं, अब उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी आमदन हो तो हम ये बच्चे कारीगर करा सकते हैं, वो आपको बाकायदा तौर पर बता देंगे। अब चलते हैं सैनी familiare की तरफ कि क्या क्या मुतवक्का तौर पर जो है वो आपसे मांग सकते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि हमने पहले ही कोर्ट फिस्काले बना रखे हैं और हमने detrezione familiare ले रहे हैं,
तो क्या हमें भी दोबारा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी? जब तक कोई एम्स का वायदा सर्कुलर नहीं आ जाता उस वक्त तक, या फिर जो इंतराता का उस वक्त, तो ये कहना मुश्किल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है ज़रूरी होंगे। मुमकिन तौर पर जो यहाँ के एम्स, मुमकिन तौर पर मैं कह रहा हूँ, एम्स और फिचो इंतराता जो हैं वो आपसे पाकिस्तान से कोई ऐसा लेटर मांग सकते हैं कि आप FBI या वहाँ का जो कोई वजारत खजाना का या कि कोई भी ऐसे कम्यून से या अपनी यूनियन काउंसिल से एक ऐसा लेटर बनवा के ले आए गवर्नमेंट की तरफ से जिस पर ये लिखा हो कि आपकी वाइफ या आपके वालिदैन या जो भी आपके वहाँ पर डिपेंडेंट है वो उनकी जो आमदन है वो इससे कम है, वो मुकम्मल तौर पर आप पर डिपेंडेंट हैं। हो सकता है वो ये भी कहें कि हमारी जो एम्बेसी है वहाँ से आप तस्दीक भी कराएं और वहाँ तस्दीक कराने के बाद जो है तर्जुमा करवा के वो हमें यहाँ प्रोवाइड करें, और जिसमें निकाहनामा हो सकता है, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो सकते हैं, आपके माँ बाप का जो FRC जो बनता है वो हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुकम्मल, ये जब तक एम्स का सर्कुलर सामने नहीं आता तब तक जो है इस पर कोई हतमी बात कहना जो है वो मुश्किल है। ताहम जो है मुमकिन तौर पर ये जो 3 चीज़ें हैं जिसमें निकाहनामा, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, FRC और यूनियन काउंसिल या FBI कोई ऐसा जो पाकिस्तान में महकमा हो जो तस्दीक करे कि आपकी जो आमदन है, जो आपके जो पीछे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आप यहाँ इटली में जिनकी आप सैनी familiare लेना चाहते हैं, उनकी आमदन जो है जो यहाँ के उसके कानून के मुताबिक जो इन्होंने रखी हुई है उससे कम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस पर जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह दोबारा हम जवाब देंगे। इजाज़त दीजिए। तनवीर इरशाद। अल्लाह हाफिज़।